क्या सिर्फ 59 सेकंड आपकी सोच, आदतें और जिंदगी बदल सकती है? क्या यह संभव है? क्या यह पॉसिबल है कि आप 59 सेकंड में आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी खुश कैसे रहते हैं? कुछ लोग बार बार असफल होकर भी टूटते क्यों नहीं? कुछ लोग के पास हमसे ज्यादा समय नहीं होता फिर भी वे ज्यादा सफल क्यों होते हैं? और क्या सच में कुछ छोटे छोटे बदलाव सिर्फ 59 सेकंड में आपकी सोच बदल सकती है? अगर आपको लगता है कि जीवन बदलने के लिए महीनों या सालों की मेहनत चाहिए, तो यह किताब आपकी सोच, आपकी विचारधारणा पूरी तरीके से बदल देगी। क्योंकि ये किताब लिखा है रिचर्ड वाइजमैन ने। वर्षों की एक तरह से तपस्या है ना। रिचर्ड वाइजमैन ने वर्षों की मनोवैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर यह दिखाया है कि कई बार जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान छोटे छोटे कदमों में होता है, और सबसे बड़ा समाधान बहुत छोटे लेकिन सही कदमों में छिपा होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं या नहीं? सिर्फ मेहनत करने का भ्रम पाल रहे हैं या क्या है ना? कुछ चीजें हमें भ्रमित करती है। क्या वो भ्रमित करने वाली बातें हैं जो हम अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं? तो चैप्टर 1 ये कहता है कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा काम करती है? क्या सकारात्मक सोच हमेशा काम करती है? सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह सोच लेना कि मैं सफल हो जाऊंगा आपको सफल बना देता है? इज इट पॉसिबल? जवाब है नहीं। लेखक बताते हैं कि केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। जब हम केवल सफलता की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग असली मेहनत की जरूरत को, है ना, कम महसूस करता है। तो क्या करना चाहिए? सपनों के साथ साथ उन चुनौतियों को भी, है ना, उन चुनौतियों की भी कल्पना करें जो रास्ते में आएंगी। अगर आप यूपीएससी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो केवल चयन की कल्पना मत करें। सोचिए कि सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होगी, मोबाइल ध्यान भटकाएगा, कई बार मन हार जाएगा। अब आप चुनौतियों को पहले से स्वीकार कर लेते हैं तो उनसे लड़ना आसान हो जाता है, राइट? तो रियल लाइफ लेसन क्या हो सकता है कि सिर्फ मंजिल देखने वाले लोग अक्सर रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन रास्ते की कठिनाइयों को समझने वाले लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है कि क्या खुशी खरीदा जा सकता है? क्या हम खुशी को खरीद सकते हैं या गम को खरीद सकते हैं? नहीं। अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो क्या आप हमेशा खुश रहेंगे? क्या ये जरूरी है? शायद नहीं। रिसर्च बताती है कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत पैसा नहीं बल्कि रिश्ते, उद्देश्य और कृतज्ञता है। 59 सेकंड टेक्निक यहाँ पे क्या है कि हर दिन ऐसी चीजें लिखिए, चीजों का जर्नलिंग कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। बस 59 सेकंड। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है ना। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है। कृतज्ञता उसे अच्छाइयों पर, मतलब कृतज्ञता उसे अच्छाइयों पर ध्यान देना सिखाती है। तो रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है कि जिस इंसान को अपनी वर्तमान जिंदगी की कीमत नहीं पता, वह भविष्य की सफलता में भी संतुष्टि नहीं ढूंढ पाएगा। चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 है कि क्या आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है? सवाल यह है कि क्या आत्मविश्वास जन्म से मिलता है? जवाब है नहीं। आत्मविश्वास एक आदत है ना, एक टेक्निक। जब भी उदास या कमजोर महसूस करें, सीधा खड़े हो जाएं, सिर्फ ऊपर रखिए जो आपका सिर जो है आपको ऊपर रखिए, हल्की मुस्कान रखिए। क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ, शरीर की मुद्रा जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो दिमाग को संकेत देती है कि आप मजबूत हो, राइट? जो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। रियल लाइफ लेसन क्या है कि कई बार हमें मजबूत महसूस करने के लिए मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मजबूत इंसान की तरह व्यवहार करना होता है। चैप्टर 4 क्या है कि क्या असफलता दुश्मन है? सवाल है कि लोग सफलता से इतना डरते क्यों हैं? तो इसका आंसर यह होगा कि क्योंकि वे असफलता को अंत समझ लेते हैं, जबकि सफल लोग उसे फीडबैक समझते हैं। याद रखिए, असफलता यह नहीं बताती कि आप कमजोर हैं, असफलता यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हजारों प्रयोग असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करता, है ना। जिस दिन आप असफलता से डरना छोड़ देंगे, उसी दिन सफलता उसकी तरफ चलना शुरू हो जाती है। चैप्टर 5 क्या है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 की क्या भाग्य, क्या लक सच में होता है? सवाल है कि कुछ लोग हमेशा लकी क्यों होते हैं और क्यों लगते हैं बहुत लकी? कहते हैं ना कि बहुत किस्मत वाला है, बहुत लकी। लेखक के अनुसार लकी लोग अलग तरह से, जो लेखक के अनुसार जो लकी लोग हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। वे नए अवसरों को नोटिस करते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। भाग्य अक्सर, जो भाग्य होता है ना, अक्सर मौके और तैयारी की
मुलाकात का नाम है ना। भाग्य जो है, जो लक है, वो मौके और तैयारी की मुलाकात का नाम है। रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है? जो लोग घर में बैठकर है ना किस्मत को कोसते हैं, वह अक्सर उस अवसरों को खो देते हैं जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 है क्या लक्ष्य लिखने से, जर्नलिंग करने से फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ गोल लिख देने से सफलता मिल जाती है? तो जवाब है नहीं, लेकिन गोल लिखने से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। टेक्निक क्या है कि आपका लक्ष्य लिखित और उसके नीचे लिखित मैं इसे कैसे हासिल करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि दिमाग केवल इच्छा नहीं योजना चाहता है। दिमाग जो है केवल इच्छा नहीं योजना चाहता है। क्या योजना है? लेसन क्या है कि सपने दिशा देते हैं, योजनाएं गति देती है और अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर 7 क्या है कि ओवर थिंकिंग, जो ज्यादा सोचने का जो लोगों का पड़ा रहता है ना, ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है ना? ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है कि क्या आप भी रात में सोने से पहले बहुत सोचते हैं? तो जवाब है, तो आप अकेले नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप अकेले होंगे। ओवर थिंकिंग आज की सबसे बड़ी मानसिक समस्याओं में से एक है ना। ओवर थिंकिंग जो है वो हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। सिंपल सी बात है, मुझे भी होता है, बहुत कोई को होता है। ओवर थिंकिंग आज के डेट में सबसे बड़ी मानसिक समस्याओं में से एक है ना। तो इसका टेक्निक क्या हो सकता है कि अपने विचारों को कागज पर लिख दीजिए जब भी ऐसी ओवर थिंकिंग आए तो। क्यों? क्योंकि जो बातें दिमाग में घूमती रहती है वे कागज पर आते ही स्पष्ट होने लगती है। समस्याएं अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने दिमाग में बना देते हैं। चैप्टर 8 क्या है कि लोग हमें पसंद कैसे करने लगते हैं? लोग हमें कैसे पसंद करने लगते हैं? सवाल यह है कि क्या लोगों को प्रभावित करने का कोई आसान तरीका है? तो बिल्कुल जी सही। लोगों को अपनी बात बताने से ज्यादा उनकी बात सुनिए, है ना। लोगों को जितना बात बताते हैं उससे ज्यादा क्या हम समझते हैं कि उनकी बातें सुनिए। याद रखिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे, है ना। लेसन क्या है कि जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वो लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है, राइट। चैप्टर 9 क्या है कि क्या छोटी आदतें बड़ी सफलता ला सकती है? क्या एक छोटा कदम सच में जिंदगी बदल सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिंदगी बड़े फैसले से कम और रोज की आदतों से ज्यादा बनता है। तो 59 सेकंड रूल, रोज सिर्फ 59 सेकंड कोई अच्छा काम शुरू कीजिए, है ना। 59 सेकंड ही कोई अच्छा काम शुरू कीजिए। 59 सेकंड पढ़ना, 59 सेकंड ध्यान लगाना, 59 सेकंड एक्सरसाइज करना। शुरुआत छोटी होगी लेकिन परिणाम बड़े होंगे, है ना। पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनता है और महान इंसान भी छोटे छोटे आदतों से बनता है ना। सबसे बड़ा सवाल, अगर बदलाव इतना आसान है तो फिर लोग बदलते क्यों नहीं? जवाब यह है कि क्योंकि लोग सही समय का इंतजार करते हैं, है ना। उनकी मानसिकता ये होती है कि सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय पे ही सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सही समय कभी आता नहीं है। लेकिन सच ये है कि यही समय कभी नहीं आता, है ना। जो सही समय है वो कभी नहीं आता। जो लोग आज शुरू कर रहे हैं वही कल दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, राइट। तो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ 59 सेकंड की सही सोच, सही आदत और सही निर्णय पूरी दिशा और दशा को बदल सकती है। तो याद रखिए, खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, छोटी कृतज्ञताओं में छुपी है। आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। असफलता हार से नहीं, सीख से मिलती है ना। असफलता हार नहीं, सीख है। मेरे कहने का मतलब, असफलता हार नहीं, सीख है। किस्मत बनाई जाती है और सफलता एक दिन में नहीं आती, रोज के छोटे छोटे कदमों में आती है ना। अब खुद से एक आखिरी सवाल कि अगर सिर्फ 59 सेकंड मेरी जिंदगी बदल सकते हैं तो क्या मैं आज के 59 सेकंड खुद को देने के लिए तैयार हूं? शायद यही 59 सेकंड आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सेकंड साबित हो सकता है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे बिहार में ऐसी बहुत कहानियां हैं जो हमें पूरी तरीके से मोटिवेट कर सकता है। जैसे कि दशरथ मांझी जो है वो गहलोत जिला के हैं, है ना। अब सोचने वाली बात है कि वो पहाड़ तोड़े थे। बड़ा राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता, कोई पहाड़ तोड़ नहीं पाए, है ना। आप तो देखे होंगे दशरथ मांझी फिल्म। आप सोचिए कि छैनी और हथौड़ा से जो है वो पूरा पहाड़ तोड़ दिए। सोचने वाली बात है कि लोग उनको पगला बाबा कहते थे कि तुम कैसे पहाड़ तोड़ेगा। उनके माता पिता जो भी थे वो भी समर्थन नहीं देते थे किसी भी तरीके से। बात ये भी है कि उनकी पत्नी के साथ गलत हुआ था। गलत मतलब क्या कहूँगे, लाइक प्रेग्नेंट थी, है ना। और दिक्कतें सिंपल सी बातें आएंगी क्योंकि जो घर है, घर के सामने एक पहाड़ है और पहाड़ के उस पार जो है क्या है, तो वहां से ही पानी भर के लाते थे। और जो भी कहीं भी जाना होता था तो शॉर्टकट कोई था नहीं, रास्ता लॉन्ग कट बहुत लंबा रास्ता था। और
होकर जाना पड़ता था, तो दिक्कतें बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया, सोचने वाली बात है कि उनका दिमाग जो है बदला कैसे, और ये कब सोचे कि वो पहाड़ तोड़ेंगे। उनका दिमाग तब बदला जब वो देखे कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा अनहोनी हो गया। जब वो पानी भर के आ रहे थे तो वो पहाड़ से, तो देखे कि पहाड़ से जो है पाँव फिसल गया, और कोई बताया उनको ऐसा सा बात है। तो जैसे ही पाँव फिसलते ही वो गिर गए, उनकी पत्नी गिर गई और वो प्रेग्नेंट थी। तो बच्चा बच गया लेकिन वो मर गए। अब ऐसे में दिमाग में जो है ना, उनका दिमाग में ज्वालामुखी फूट गया कि भाई ये क्या हो गया है, ये हुआ कैसे। वो पहाड़ के कारण हुआ। जो पहाड़ होता ही नहीं तो ये दिक्कतें कभी होती ही नहीं, कभी हमारे लिए कोई सोचे ही नहीं। तो खुद कदम उठाए, छैनी और हथौड़ा के सहारे से और रस्सी, ये तीनों चीज के सहारे से वो अकेले चले गए पहाड़ तोड़ने के लिए, और लगातार 22 साल तोड़े। उसके दरमियान बहुत नेता पैसा खाया, बड़े बड़े नेता आए है ना, उनके नाम पे पैसा खाए, बहुत कुछ किए, घोटालेबाजी। जो पहाड़ तोड़ते थे, जो पत्थर निकलता था, वो पत्थर को भी लोग ट्रक बेचते थे, और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक जो है उसी का पैसा खाता था। और जब उन पे मटका फोड़ना होता था तो फोड़ देते थे, ये कह के कि देखो पहाड़ तोड़ रहा है, सरकार की संपत्ति तोड़ रहा है। जबकि वही लोग जो है, जो पहाड़ तोड़ता था और जो पत्थर नीचे गिरते थे, उसी से व्यवसाय करता था। कितने ऐसे नेता थे। तो वही बात है कि सोचिए कि कितना दिक्कतें हुई उनको, है ना। वो पहाड़ तोड़ने के बाद वहां से रास्ता निकला, तब जाके वहां के लोगों को शांति मिला, चैन मिला। लेकिन बात यह है कि आज जो लोग शांतिप्रद भाव से, है ना, उस रास्ते से जा और आ रहे हैं, वो सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, आपको लगता है इतना आसान था? वो जर्नी इतनी आसान थी? नहीं था। वो आसान जर्नी, वो आसान था ही नहीं। वो संघर्ष आसान था ही नहीं। लोगों की हालत बिगड़ जाएगी अगर वो कोई करना चाहे तो। 22 साल तक लगातार ये कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। उतना धैर्य होना ये इतना संभव नहीं। तो बात यहाँ वही है कि एक दिन में वो पहाड़ नहीं टूटा, 22 साल लगे, है ना। उन्होंने एक समर्पण दिया तो हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाया, किसी भी एंगल से नहीं हो पाया। तो हर एक चीज का कहानी है ना। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ये बल्ब का आविष्कार किए तो 10,000 बार फेल हुए थे लोग। यहाँ 10 बार ट्राई नहीं कर पाते हैं, 20 बार ट्राई नहीं कर पाते हैं, 25 बार ट्राई नहीं कर पाते, उसके बाद छोड़ देते, बोले कि नहीं मेरे से होने वाला ही नहीं, छोड़ गए रहने। हाँ, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। सोचो 10,000 बार फेल होने के बाद तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ, है ना। आज ये पूरा धरती जगमगा रही है। ऐसे बहुत कहानियां। आप बने रहे, मैं अपनी बातें रखता रहूंगा। सीखने की चीजें हैं, सीखना चाहिए। अब लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग क्या सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक जिंदगी है और उसको सही तरीके से करना जरूरी है, अपनी बातों को रखना जरूरी है, तभी जाके जो है बदलाव आता है। मानसिक तौर पे जब बदलाव आती है तो फिर सुधार होता है। सुधार ऐसे नहीं होता, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक सुधार नहीं आने वाला समाज के बीच में। तो बात यही है सब, यू हैव टू सपोर्ट इट। अगर आप इस तरह के वीडियोस को देख रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करो, आप शेयर करो, है ना, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। लोग आज के डेट में आप देख सकते हो कि खुलेआम सुसाइड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उस प्रेशर को लोड नहीं ले पा रहे दिमाग में, लाइक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये चीज कैसे हो गया कि मैं कंटिन्यूसली एग्जाम पे एग्जाम दे रहा हूँ और लगातार पेपर लीक हो रहा है और जो है समय बीतता जा रहा है। प्रेशर तो बिल्ड होगा ही ना, सिंपल सी बात। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। अब मन के सच्चे हैं तो सिंपल सी बात है, करोड़ों का पैसा आपके पास जा रहा है तो आप कर क्या रहे हो उसका, है ना। आप एक छोटा सा एग्जाम जो है अच्छे तरीके से क्या आप उसको संगठित नहीं कर पा रहे या दिलवा नहीं पा रहे, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है जब आपके पास करोड़ों अरबों का पैसा, है ना, बच्चों के द्वारा ही आ रहा है, फॉर्म फिलअप के द्वारा, जो ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना रहना, सिंपल सी बात एग्जाम देने के लिए खर्चे होते हैं। एक से 2 हजार का खर्चा तो ऐसे ही है, तो आप जोड़ लो, ये सब मिला के कितना होगा, कुछ नहीं तो भाई, और वो नहीं तो कम से कम 300 से 400 करोड़ तो हाथ में ही है ना, सिंपल सी बात है। तो उसका आप अगर सही तरीके से एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो ऐसे में तो दिक्कतें होंगी। इसलिए इस तरह का वीडियोस बनाना पड़ता है ताकि आपकी मानसिकता किसी भी तरीके से गिरे नहीं और आप अंदर से मोटिवेटेड रहे और सकारात्मक बातें आपके दिमाग में जाती रहे, ताकि समाज में ऐसा देखने और सुनने का मौका न मिले। क्योंकि बहुत खराब लगता है जब आपके देश में, आपके समाज में जब इस तरीके की घटना होती है, इस तरह की बातें होती है, और 1-2 नहीं, लगातार कई सारी, वो भी एक एग्जाम की तरह। क्या नाम लूँ मैं, सब जानते ही हैं। तो ये सब बातें सोया।